जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा था कि अगर राम के वंशज रघुवंशियों को देखना है तो आपको जौनपुर जिले के डोभी क्षेत्र में आना पड़ेगा। लव कुश के 100 पीढ़ी बाद नयन देव के वंशज डोभी के रघुवंशी जौनपुर जिले के डोभी क्षेत्र में आकर बस गए और आज जब अयोध्या दिव्य और भव्य बनकर सजी हुई है, ऐसे में डोभी का एक लाल अयोध्या की नुमाइंदगी करने के लिए अपना दावा पेश कर चुका है। मेरे बाईं तरफ बैठे हुए हैं वरुण कुमार रघुवंशी जी, जिला पंचायत रह चुके हैं। इनकी पत्नी भी जिला पंचायत की नुमाइंदगी की है। जीवन पर्यंत जब इन्होंने होश संभाला तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की और इनका पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंगा है। आइए जानते हैं कि अयोध्या जैसी हॉट सीट जो उत्तर प्रदेश की धड़कन कही जा सकती है इस समय, जिस पर पूरे विश्व बिरादरी की नज़र लगी हुई है, उस पर डोभी का ये रघुवंशी आखिर क्यों दावा प्रस्तुत कर रहा है। वरुण जी, स्वागत है रियल व्यू न्यूज़ में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे बड़े भैया वारुण पांडे जी। आप एक अच्छे पत्रकार, मेरे लिए एक अच्छे बड़े भाई के रूप में हमेशा आपका सानिध्य मिलता है। मैं आपको बता दूं, रात को 12:42 पर मैं दिल्ली में था और लौटा यूपी भवन में। मेरे मोबाइल पे एक फ़ोन आता है कि क्यों न आप लोकसभा 2024 के लिए जौनपुर से आवेदन करो। मैंने कहा कि तभी मैंने टीवी खोला और टीवी पर एक भद्राचार्य जी का प्रोग्राम आ रहा था। वो कह रहे थे कि श्री राम के असली वंशज डोभी के हैं और मैं बड़ा आह्लादित हो गया। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसका हवाला भी दिया है और मैं क्लिक कर गया। मैंने मोबाइल काटा, उसके बाद तुरंत 10 मिनट बाद मैंने छोटा भाई है गौरव, उसको फ़ोन किया। मैंने कहा मेरा एक बायोडाटा तैयार करो और मैंने उनको फ़ोन किया, अगर आप लोग मेरा आवेदन लेना चाहते हो तो मैं 54 लोकसभा अयोध्या से आवेदन करूंगा, क्योंकि मैं जिसका वंशज हूँ श्री राम जी, वो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। वरुण जी, जब राम जी टाट से निकलकर ठाट में विराजमान हुए तो ऐसे में ये दावा भी बनता है कि उनके ही वंशज का कोई अयोध्या की नुमाइंदगी करे और अयोध्या की सेवा करे। कुछ लोगों ने कहा, कुछ विपक्षियों ने कहा कि राम तो काल्पनिक हैं। तो ऐसे में जब ये सिद्ध हो गया कि नहीं, राम काल्पनिक नहीं हैं और उनके वंशज आज भी डोभी में विद्यमान हैं, तो राजनीति में बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। ऐसे में आप डोभी के छोटे से क्षेत्र से निकलकर अयोध्या जैसी हॉट सीट पे दावेदारी कर रहे हैं, इसके पीछे आपकी सोच क्या है? मेरी सोच है कि मैं उस प्रभु राम का वंशज हूँ जो 500 वर्षों के बाद अयोध्या में विराजमान हुआ। जब कोई मंदिर बनता है तो एक पुजारी होता है, एक सेवा करने वाला होता है, तो मैं उस सेवादार के रूप में अपने प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर लोकसभा प्रभारी रहा हूँ और युवा मोर्चा के प्रदेश वर्किंग कमेटी का मेंबर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मेरे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं का मौका मिलेगा। मेरे प्रधानमंत्री जब गुजरात से आके काशी से दावेदारी कर सकते हैं तो मैं यहीं जौनपुर से जाके अयोध्या दावेदारी क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ राम भद्राचार्य जी के अनुसार हम लोग श्री राम के वंशज है और मैं सेवादार के रूप में वहाँ दावेदारी कर रहा हूँ। वरुण जी, सेवादार बन के जा रहे हैं या दावेदार बन के जा रहे हैं? क्योंकि आप राम के वंशज हैं। आप जो कह रहे हैं कि मैं वरुण सिंह रघुवंशी हूं और डोभी में सारे रघुवंशी हैं, तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को मेरे वीडियो के माध्यम से ये भी समझना चाहिए कि राम का वंशज ही अयोध्या पर राज करेगा या रघुवंशी ही अयोध्या पर राज करेगा। क्या ये भावनाएँ भी प्रबल हैं? एक लाइन है, कर्तव्यों पर आरूढ़ रहो, अधिकार स्वयं मिल जाएगा और मूलों को जल से सींचोगे तो फूल स्वयं खिल जाएगा। सेवा करूंगा तो उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे दावेदार के रूप में चाहे सेवादार के रूप में। धन्यवाद वरुण जी। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, ये थे वरुण सिंह रघुवंशी जो डोभी के रघुवंशी हैं, यानी राजा रामचंद्र जी के वंशज हैं, जो उस दिव्य अयोध्यापुरी में विराजते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना भी चाहूँगा कि इनकी दावेदारी कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। आखिर जब 550 वर्षों के संघर्ष के बाद राम जी अपने धाम को आ सकते हैं तो फिर उनके वंश के रघुवंशी आखिर अयोध्या पर अपनी दावेदारी क्यों न करें। देखना ये होगा कि क्या शीर्ष नेतृत्व सिर्फ राम को अयोध्या में विराजमान करता है या उनके वंशजों को भी अयोध्यापुरी की सेवा का मौका देता है।